गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमारे पास में चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर वन मैटर इन आवर सराउंडिंग। हम इसमें पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या मैटर अपनी स्टेट को चेंज करते हैं? वी ऑल नो फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशंस दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। हम जानते हैं कि हमारे पास में हमने ऑब्जर्व किया है कि हमारे पास में वाटर है वो 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है। सॉलिड, ऐसा आइस, सॉलिड की फॉर्म में, जैसे कि आइस है ना, बर्फ हमारे पास में सॉलिड फॉर्म में होती है, वो भी क्या है, वाटर से ही फॉर्म होती है। लिक्विड, ऐसा ऐसा फैमिलियर वाटर, लिक्विड ऐसे फैमिलियर वाटर यानी कि हम जानते हैं पानी। गैस, ऐसे वाटर वेपर्स, जब हम उस वाटर को हीटअप करते हैं तो वो वेपर्स की फॉर्म में उड़ता है, तो यानी कि उस टाइम पे हो जाता है वो गैस की फॉर्म में होता है, वाटर वेपर्स। व्हाट हैपन इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट। क्या होता है मैटर्स के साथ में जब इसकी स्टेट्स चेंज होती हैं। व्हाट हैपन टू द पार्टिकल्स ऑफ मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ द स्टेट्स। पार्टिकल्स के साथ में क्या होता है चेंजिंग स्टेट करने के टाइम पे। हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक्स प्लेस, यह कैसे होती है। वी नीड आंसर टू दिस क्वेश्चंस, इट इज़ इन इट। हम इनके आंसर अब जानेंगे। तो बच्चे, हमारे पास में एक्टिविटीज़ होती है, आप इसको कंटिन्यूस पढ़ते रहिए। मैं आपसे डेली बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको चैप्टर्स की जो कंक्लूजन है वही पढ़ा रहा हूँ। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज। जब हम सॉलिड्स का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ड्यू टू द इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल्स स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग विथ ग्रेटर स्पीड्स। तो जब हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है ना पार्टिकल्स की, तो हमारे पास में एक्चुअली क्या होता है, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो अपनी एक फिक्स पोजीशन के थ्रू वाइब्रेट करते रहते हैं। जैसे कि हमारे पास में देखिए, ये मान के चलिए कि कोई सॉलिड है, ठीक है ना, ये कोई एक अपने पास में सॉलिड है, तो इसके पार्टिकल्स क्लोजली पैक होते हैं, है ना, जो मतलब बहुत पास में पैक होते हैं। तो वो क्या होते हैं कि अपने जो उनकी जो पोजीशन होती है ना उसी के आसपास में इस तरीके से वाइब्रेट करते रहते हैं। दिख रहा है आपको, जिस तरीके से ऐसे ऐसे सभी पार्टिकल्स अपनी फिक्स पोजीशन पे ऐसे 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 मतलब वहाँ पे अपनी फिक्स पोजीशन पे ऐसे हल्के हल्के वाइब्रेट करते रहते हैं। लेकिन जब उनकी टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो उनको वाइब्रेशंस क्या हो जाता है, तेज हो जाता है, यानी कि उनकी काइनेटिक एनर्जी तेज हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ड्यू टू इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेशन विद अ ग्रेटर स्पीड। तो यानी कि वो क्या करते हैं, ज़्यादा स्पीड से वाइब्रेट करते हैं। द एनर्जी सप्लाइड बाई हीट ओवरकम्स the force of attraction between the particles. The energy supplied by heat overcomes the force of attraction between the particles. तो हमारे पास में ये जो सप्लाई दी जाती है हीट की वो उनके बॉन्ड्स के लिए दी जाती है, यानी कि जो हमारे पास में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, जो उनके जो पार्टिकल्स के बॉन्ड है उनके बीच में जो हीट सप्लाई करी जाती है। द पार्टिकल्स लीव्स देयर फिक्स पोजिशन एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली। तो जब हम उनके बॉन्ड्स के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो उनके बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, तो हमारे पास में पार्टिकल क्या होते हैं कि तेजी से मूव करते हैं और अपनी फिक्स पोजीशन से हट जाते हैं, यानी कि वहाँ से फिक्स पोजीशन से हट के किसी दूसरी जगह पे मूव कर जाते हैं। द स्टेज इज रीच व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स एंड इट इज कन्वर्ट टू अ लिक्विड। तो हमारे पास में जब पार्टिकल्स अपनी फिक्स पोजीशन से हट के कहीं दूसरी जगह पर मूव करेंगे तो वो क्या होना स्टार्ट हो जाते हैं, वो सॉलिड स्टेट है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है। यानी कि अपने पास में सॉलिड है वो हो जाते हैं, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं और वो लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच द सॉलिड्स मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड अ मेल्टिंग पॉइंट। हमारे पास में वो वाला टेम्परेचर जिस पे हमारे पास में जो सॉलिड है वो मेल्ट होकर अपने लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि वो वाला टेम्परेचर, वो मिनिमम टेम्परेचर, यहाँ से पढ़िए, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच द सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कि हमारे पास में वो वाला मिनिमम टेम्परेचर जिस पे हमारे पास में सॉलिड मेल्ट होके एक लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन ये रही, ओके। The melting point of a solid is an indication of the strength of the force of attraction between the particles.
जो हमारे पास में जो मेल्टिंग पॉइंट है सॉलिड का, वो इंडिकेट करता है स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। मतलब मेल्टिंग पॉइंट है वो हमें क्या दर्शाता है कि जो हमारे पास सॉलिड के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये हमें कैसे दर्शाएगा कि अगर हम मान के चलिए आपको किसी भी सॉलिड स्टेट के मैटर्स के ऊपर अगर ज़्यादा हीट देके उसके बॉन्ड्स को ब्रेक करके यानी कि लिक्विड में कन्वर्ट करना पड़ रहा है, तो यानी कि उनके पार्टिकल्स के बीच में ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और कोई ऐसे मैटर है जो कि सिर्फ थोड़ा बहुत हीट देने से ही अगर मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो यानी कि उनके पार्टिकल्स के अंदर कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ओके, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द आइस इज 273.15 केल्विन। जो मेल्टिंग पॉइंट है आइस का वो है 273.15। अंडरलाइन करिए, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.15 केल्विन। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू अ लिक्विड स्टेट इज नोन एज फ्यूजन। ये क्या कह रहा है देखिए, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज सॉलिड स्टेट इनटू अ लिक्विड स्टेट इज नोन एज फ्यूजन। यानी कि जो हमारी प्रोसेस है मेल्ट होने की, जिसमें हमारे पास में सॉलिड है वो चेंज होता है लिक्विड स्टेट में, इसको हम बोलते हैं फ्यूजन। दैट इज कॉल्ड फ्यूजन। द प्रोसेस ऑफ व्हाट डू मीन बाय द फ्यूजन, वो प्रोसेस मतलब मेल्ट होने की प्रोसेस जब हमारे पास में सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड फ्यूजन। ओके, व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो। जब हमारे पास में सॉलिड मेल्ट होता है तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, रिमेन्स सेम रहता है, यानी कि उसका टेम्परेचर फिक्स रहता है। एक तो हमारे पास में सॉलिड्स में जब हम हीटअप देना स्टार्ट करते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन जब हमारे पास में वो सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट हो रहा है, यानी कि हमारे पास में सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है ना, तो उस टाइम पे उसका टेम्परेचर एक फिक्स रहता है। तो हमसे ये पूछना है कि सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो, तो उस टाइम पे जो हम हीट एनर्जी देते हैं वो कहाँ जाती है, वो जाती है उसके बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए। कहाँ पे जाती है, बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए, उसको लेटेंट हीट बोलते हैं, वो भी इसमें आएगा आगे। ओके, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ अ मेल्टिंग दैट द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इज रीच टिल्स ऑल द आइस मेल्ट्स। दिस हैपन इवन थॉट वी continue to heat the break. That is the continuous of supply of heat. This heat gets used to change the state of overcoming the force of attractions between the particles as the heat energy is absorbed by the ice without showing any rise in temperature. It is considered that it gets hidden into the contents of the beakers and it is known as the latent heat. हमारे पास में व्हाट इज लेटेंट हीट, यानी कि वो हीट जब हमारे पास में कोई भी मतलब उस टाइम पे टेम्परेचर राइज ना होते हुए उसकी एनर्जी को हम किसके लिए यूज़ करते हैं, टू ब्रेक द बॉन्ड्स और कह सकते हैं हम कि हमारे पास में जब कोई भी मैटर अपनी स्टेट को चेंज करता है तो उस टाइम पे उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, वो टेम्परेचर फिक्स रहता है। तो वो जो हीट हमारी किसी भी मैटर के स्टेट को चेंज करने के लिए यूटिलाइज की जाती है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन। लेटेंट मीन्स हिडन। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज द 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इट इज मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज द लेटेंट हीट। यानी कि अगर हमारे पास में 1 kg सॉलिड है, अगर हम उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो वो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट्स है उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट। क्या कहते हैं, लेटेंट हीट। मतलब जिस मिनिमम टेम्परेचर पर वो मेल्ट होना स्टार्ट होती है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। द फ्यूजन, लेटेंट हीट समझ में आ गया ना, कि जिस टाइम पे हम हीट देते हैं लेकिन उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है, सिर्फ वो क्या करने में काम आती है, मैटर्स की स्टेट को चेंज करने में काम आती है, दैट इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। पॉइंट इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। So particles in water at 0 degree Celsius and 273 Kelvin have a more energy as compared to the particles in the ice at the same temperature. तो इस टाइम पे हमारे पार्टिकल्स के पास में ज़्यादा एनर्जी होती है एज कम्पेयर टू द एनर्जी कंपेयर पार्टिकल्स आइस इन द सेम टेम्परेचर। यानी कि सेम टेम्परेचर पर, इसी टेम्परेचर पर हमारे पार्टिकल्स के पास में क्या होती है, एनर्जी डेवलप होती है, जो कि हमें
सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होती है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। अपने पास में जो नेक्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।